नमस्कार। नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर रेशुकृति हजारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए ताकि आपको समय-समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, नेट, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा से संबंधित यहाँ पे वीडियो आपको दिया जा रहा है जिसमें आपको पूरा लाभ मिल सके। और दोस्तों, आज हम देखेंगे जैन साहित्य के बारे में। मैंने आपके लिए विस्तृत अध्ययन लेकर आया हुआ है, आज आपके लेकर आई हूँ ताकि आप इसका पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, आज जैन साहित्य के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। और यदि आप नए हैं तो टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जो है नंदनी क्लासेस डॉट साहित्य, यहाँ पर आप उसको ज्वाइन करके आप वहाँ पे पोल क्रिएट किए जा रहे हैं क्वेश्चन के, तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। क्विज कराए जा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मैंने कुछ एक कथन लेके आई हुई जिसको आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका कथन मतलब किसका कथन है ये आपको बताना है मुझे। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला जो प्रयोग किया गया है वो सरापा में ही दिखाई देता है। यह कथन किसने कहा है, किसका है? आपको मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं आज जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य क्या है, पहले उसके बारे में जान लें। जिस प्रकार आपने हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, यदि आप पिछले वीडियो में सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य नहीं सुना है तो आप उसको जाकर वहाँ पे सुन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर से जैन साहित्य की ओर। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया था हिंदी कविता के माध्यम से, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया है। तो दोस्तों, इतना ध्यान रख लीजिएगा कि पूर्वी क्षेत्र में भी हुआ जो सिद्ध साहित्य का हुआ, और पश्चिमी क्षेत्र में जो प्रचार हुआ हिंदी कविता के माध्यम से वो जैन साधुओं ने किया है। जैन कवियों की रचनाएं जो है मुख्यतः आचार, रास और फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में लिखी गई। और जो आचार शैली है वो इनमें घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्राधान्य दी जाती थी। यहाँ पे मुख्यतः उपदेशात्मक को महत्वपूर्ण दिया गया। और फागु और चरित जो है वो काव्य शैली सामान्यता के लिए प्रसिद्ध रहा है। जो रास यहाँ पे शब्द आप देख रहे हैं, रास शब्द जो है संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि शैली, आचार शैली जो है वो घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्राधान्य दी गई। ठीक वैसे ही जो रास शब्द है वो संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित था। भरत मुनि ने प्रश्न आता है और आया हुआ भी है, तो आप ध्यान रखिएगा, नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है। क्रीडनीयक भी कहीं मिलता है और क्रीडानीयक भी मिलता है। तो दोस्तों, आप ध्यान रख लीजिएगा। वैसे मुख्यतः क्रीडानीयक ही इसका आता है, क्रीडानीयक ऐसे लिख लीजिएगा दोस्तों। और जब यहाँ पे जैन साधुओं ने रास शब्द की उत्पत्ति से संबंधित विविध वैसे तथ्य मिले हैं। और आपको और बात बता दूं, जैसे भरत मुनि ने इसे क्रीडनीयक कहा है तो अभिनवगुप्त ने इसे रास को एक प्रकार का रूपक भी माना है। लोक जीवन में जो रास शब्द है वो कृष्ण की लीलाओं के लिए रूढ़ हो गया था। और वात्स्यायन के कामसूत्र के रचना काल तक जो रास है वो रास में गायन का भी समावेश हो गया था। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप प्रदान किया है। तो मुख्यतः कहूँ कि जैन मंदिरों में श्रावक लोग जो रात्रि के समय ताल देकर रास को गायन करते थे, और ये पद्धति का जो प्रचार प्रसार हुआ वो 14वीं शताब्दी तक चलता रहा। तो मुख्यतः दोस्तों, ये आपको रास साहित्य जो है वो यहाँ पे लिखा गया, तो उसको हम देखेंगे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार प्रसार हुआ है, इसलिए जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गया। और वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया। हम पढ़ेंगे आगे रासों के बारे में भी। तो वीर गाथाओं में जो रास को ही क्या कहा गया, रासो कहा गया। परंतु उनकी विषय भूमि जो थी वो जैन रास ग्रंथों से क्या थी, भिन्न हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आदिकालीन जैन साहित्य में भरतेश्वर बाहुबली रास नाम आएगा, आपको बताऊंगी। आदिकालीन जैन साहित्य में जो भरतेश्वर
बाहुबली रास हैं वो उनको जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और इसकी रचना जो है वो 1184 ईस्वी शालिभद्र सूरि ने की थी। तो मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगी कि जैन साहित्य में कौन कौन हुए हैं। तो मुख्यतः जान लीजिए जो जैन साहित्य था वो बहुत विशाल है। अधिकांश में की बात करूं, अधिकांश जो है वह धार्मिक साहित्य ही है। अधिकांश जो है वो धार्मिक साहित्य है और संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं में साहित्य लिखा गया। तो ध्यान रखिएगा, जो साहित्य लिखा गया वो संस्कृत में भी लिखा गया, प्राकृत में लिखा गया और अपभ्रंश भाषाओं में भी लिखा गया। जैन साहित्य जो है सर्वाधिक संख्या में है। जैन साहित्य सर्वाधिक संख्या में प्रामाणिक रूप से मिलते हैं और जैन जो है वो पुराण काव्य, चरित काव्य और कथा काव्य और रास काव्य, जो अभी अभी मैंने आपको बताया, ये विविध प्रकार के ग्रंथ रचे गए। जैन मुनियों थे, उन्होंने अपभ्रंश में प्रचुर मात्रा में रचनाएं लिखी जो धार्मिक है। मुख्यतः यहाँ पे जब मैंने आपको बताया है कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में लिखी गई, लेकिन जो साहित्य है वो ज़्यादातर अधिकतर अपभ्रंश में लिखी गई रचनाएं। इनमें संप्रदाय की रीति नीति का पदबद्ध और उल्लेख है। जैसे बात करूँ यहाँ पे अहिंसा, कष्ट, सहिष्णुता, विरक्ति और सदाचार की बातों का इसमें वर्णन किया गया है। और जैन साहित्य में पुराण साहित्य, चरित साहित्य और कथा काव्य, रहस्यवादी काव्य भी लिखे गए। किस तरह के साहित्य लिखे गए? पुराण साहित्य लिखे गए, चरित काव्य लिखे गए, कथा काव्य लिखे गए और रहस्यवादी काव्य भी लिखे गए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आदिकालीन जैन साहित्य में किस तरह की रचनाएं हुई और जो साहित्य लिखी गई। अच्छा दोस्तों, इसमें और आपको बता दूं, जो जैन कवियों ने अपने धर्म से संबंधित जैन महापुरुषों के चरित काव्यों के साथ साथ, यहाँ पे जो जैन महापुरुषों के जो चरित काव्यों के साथ साथ हिंदू धर्म के लोक प्रसिद्ध आख्यानों को उन्होंने जैन धर्म के रंग में प्रस्तुत किया है। जैसे तीर्थंकरों के जीवन चरित्रों के साथ साथ रामकृष्ण को भी अपनी कथाओं का आधार बनाया गया है। आपको आगे मिलेगा, उसके बारे में मैं अवगत कराऊंगी आपको वीडियो में कि जो कृष्ण काव्य, रामकृष्ण को भी अपनी कथाओं का आधार बनाया गया है और किसने बनाया है ये आपको अवगत कराऊंगी। जैन साहित्य की भाषा जो है आदिकालीन हिंदी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया है, अपभ्रंश का प्रभाव रहा है। शांत रस प्रधान जैन साहित्य में दिखाई देता है और दोहा, कवित एवं रास छंद का अधिक प्रयोग हुआ है। तो इतना ध्यान रख लीजिएगा आप कि जो शांत रस का प्रधान जो जैन साहित्य में है, दोहा, कवित और रास छंद का अधिक प्रयोग हुआ है। और जैन कवियों में प्रमुख हम बताएंगे यहाँ पे, तो जैसे आप देख रहे हैं स्वयंभू के बारे में सबसे पहले स्वयंभू आते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बताऊंगी, पहले नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से जैन साहित्य के अंतर्गत रचनाएं लिखी गई। तो स्वयंभू है, पुष्पदंत और आप देख रहे हैं यहाँ पे हरिभद्र सूरि, विनस चंद्र सूरि, धनपाल, जो इंदु, राम सिंह, ये सब नाम आपको मिलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इन सब का समय काल और इन सब की रचनाएं भी हमें याद रखना आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अभी देखते हैं स्वयंभू की रचनाओं के बारे में। स्वयंभू जैसा देख रहे हैं, इनका समय काल है 8वीं शती। अभी तक इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हुई है। पहला देख रहे हैं आप पउम चरयू, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये कई बार प्रश्न मिलान के लिए या समय काल के लिए, जैसे स्वयंभू का प्रश्न इस तरह से बनता है कि स्वयंभू का समय काल बताइए, तो 8वीं शती। और इनकी रचनाएं जैसे है पयुम चरयू और रिठमेणी चरयू और जैसे स्वयंभू छंदस। तो 3 रचनाएं इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पयुम चरयू, रिठनेमी चरयू और स्वयंभू छंद। पयुम चरयू इनके द्वारा रचित जो है वो राम काव्य है। क्या है दोस्तों? राम काव्य। तो ध्यान रख लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो है राम कृष्ण को भी अपनी कथाओं का आधार बनाया गया है। तो ये जो स्वयंभू हैं उन्होंने राम काव्य लिखा और इनकी कीर्ति का जो है वो बखान यहाँ पे किया है। स्वयंभू को किस ग्रंथ के कारण, पयुम चरयू के कारण ही इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का महाकवि इन्हें कहा गया है।
तो ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, अपभ्रंश का बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2-4 ही है क्वेश्चन बनते हैं। स्वयंभू का समय काल 8वीं शती और इनकी रचना है पय्युमचर्यु, ऋठमेणीचर्यु और स्वयंभू छंदस। और इन्हें स्वयंभू का मतलब स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इस तरह से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो महाकाव्य के सभी गुण यहाँ पे पाए गए हैं। चलिए चलते हैं, और अपभ्रंश कविता पर इनका प्रभाव पड़ा है। देख रहे हैं 2 जो है दूसरा है पुष्पदंत। पुष्पदंत जो कवि हैं, इनका समय काल आप देख रहे हैं, समय काल है दोस्तों 10वीं शती। और इनके जो रचनाएं हुई है वो क्या क्या हुई है, महापुराण जैसे जसहर चरित और नय कुमार चरित, जैसे यशोधर चरित कहा जाता है जसहर चरित को, और नय कुमार चरिय को नाग कुमार चरित कहा जाता है। इन ग्रंथों की जो उत्थान और प्रशस्ति में कवि ने अपना बहुत कुछ वैयक्तिक परिचय दिया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये भी समय काल पुष्पदंत का 10वीं शती और महापुराण जसहर चरित और नय कुमार चरिय। और इनको भी क्या कहा जाता है दोस्तों, इनके जो रचनाएं हैं अपभ्रंश भाषा का व्यास कहा जाता है। पहले तो आपने देखा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। दूसरा जो पुष्पदंत है वो अपभ्रंश भाषा का क्या कहा जाता है, ये व्यास माने जाते हैं, व्यास नाम से जाने जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बन जाता है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, कवि ने स्वयं को क्या कहा है, स्वयं को कहा है। कई बार घुमा फिरा कर प्रश्न बन जाते हैं कि अभिमान जो मेरु है वो किसने नाम दिया है, किसको, पुष्पदंत को। तो ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने स्वयं को कहा है अभिमान बेरु, और क्या कहा है, कव्य पिसल, ये नाम मिलता है काव्य पिशाच। इन 2 उपाधियों का उल्लेख इनके नाम से मिलता है। तो ध्यान रखिएगा आप, अपभ्रंश भाषा का व्यास और अभिमान मेरु कव्य पिसल, इस तरह से इनका 2 जो है वो रचना प्राप्त होती है, जिनसे उनकी मनोवृत्ति और रचना नैपुण्य का पता चलता है। इन रचनाओं से ही, जैसे महापुराण देख रहे हैं, है ना, तो इस तरह से इनकी रचनाएं प्राप्त होती है। और हिंदी साहित्य में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में शिव सिंह सरोज के कर्ता, यानी शिव सिंह सरोज ने हिंदी के आदि कवि का नाम पुष्य या पुण्य, कई जगह में पुण्य भी मिलता है और कई जगह में पुष्प मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, शिव सिंह सरोज ने हिंदी के आदि कवि का नाम पुष्य या पुष्प रखा है, किसे, पुष्पदंत को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य आप बहुत ही ध्यान से और बहुत इसको विस्तृत रूप से पढ़िएगा, तो ही आपके अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है, व्यास कहा जाता है। आगे देख रहे हैं, जैन ग्रंथों में देवसेन कृत श्रावकाचार्य, आपको यहाँ पे आगे मैं बताऊंगी, यहाँ पे आप नाम देख ही रहे हैं, आ रहा है। पहले मैं, चलो ठीक है, धनपाल के बारे में बता देते हैं। धनपाल जो है 10वीं शती है, और ये धनपाल द्वारा जो रचित रचना है, इनकी भविष्यत कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। धनपाल का समय 10वीं शती और रचना है इनकी भविष्यत कहा, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें एक वर्णिक की कथा को मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको मिलेगी जानकारी, और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रावकाचार जो देवसेन की रचना है, और देवसेन जो है वो इसका समय काल आप देख रहे हैं 933 ईस्वी को माना गया है। देवसेन एक अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के विद्वान थे। इनका अपभ्रंश का एक काव्य मिलता है, अपभ्रंश का क्या मिलता है, काव्य मिलता है। हिंदी के अन्य रचनाओं में लघुमय चक्र और दर्शनसार श्रावकाचार जो है श्रावकाचार, वो 250 दोहे प्राप्त होते हैं। उसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है, इसमें गृहस्थ धर्म का विस्तार से विवेचन मिलता है। इसकी रचना जो है दोहा छंद में लिखी गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है देवसेन श्रावकाचार नामक ग्रंथ की रचना। और जो नगेंद्र का, जो हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ मानते हैं, नगेंद्र जो है ये हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ मानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, आप नोट कर लीजिए हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ जो है श्रावकाचार है। ठीक है दोस्तों, और ये इनकी जो रचना है वो दोहा छंद में प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे थे, मैं आपको एक चीज और बता रही थी। जैन ग्रंथों में देवसेन कृत
श्रावकाचार, दर्शन सार, स्वयंभूकृत ब्रह्मचर्य आदि प्राचीन जैन काव्य माने जाते हैं। जैन रासक या रास काव्य परंपरा में भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, विजयसेन सूरी का रेवतगुरु से रास उल्लेखनीय है। इन सभी में स्वयंभू को प्रथम जैन कवि माना जाता है। इन सभी में वैसे अगर देखा जाए, जो भी आपको नाम मैंने बताया है, उन सभी में से स्वयंभू को ही प्रथम जैन कवि माना गया है। चलिए, अब देवसेन हो गया है, अब आगे देखते हैं भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास यहाँ पे देख रहे हैं शालीभद्र सूरी। तो दोस्तों इनका जो समय काल है वो 1184 है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी समय काल ध्यान रखिए। 1184 शालीभद्र सूरी ने की थी इसकी रचना, और यह अपने समय के प्रसिद्ध जैन कवि, आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन किया है। जैसे आप देख रहे हैं भरतेश्वर और बाहुबली रास, तो बाहुबली रास तो इतना ध्यान रख लीजिएगा, जैसे बाहुबली का वर्णन है। और जो भरत थे वो आयु में बड़े थे, अधिक पराक्रमी थे, अयोध्या के राजा बनाए गए थे, और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिल गया था। क्या हुआ था? बाहुबली को इस समय अयोध्या के तो राजा थे ही, कौन? भरत। आयु में बड़े थे और अयोध्या का राजा बनाए गए थे। बाहुबली को तक्षशिला का राज्य मिल गया था। कवि ने इन दोनों राजाओं की क्या किया है? वीरता, युद्धों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भरतेश्वर और बाहुबली को, जो इन दोनों राजाओं की वीरता का यहाँ पे युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है। हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्ति का मोक्ष के भाव प्रतिपादित किए गए हैं। वीर और श्रृंगार का रसों का यहाँ पे निर्वेद में अंत हुआ है। यहाँ पे यानी कहा जाए कि वीर और श्रृंगार रस प्राप्त होता है। 205 जो शब्दों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। प्रश्न बनता है कि भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो शालीभद्र सूरी जी की हैं, और ये किस तरह का काव्य है? तो क्या है दोस्तों? खंड काव्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी जो भाषा में नाटकीयता, उक्ति, वैचित्र तथा रचनात्मकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। आगे की रास या रासो रचनाओं को इस ग्रंथ में अनेक रूपों में प्रभावित किया है। जैसे दोस्तों यहाँ पे टाइप में गलती हो गई है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि जो नाम आप देख रहे हैं ये जिन विजय मुनि यहाँ पे मिलेगा, अली के स्थान पे मुनि जिन विजय यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इस ग्रंथ को जैन साहित्य का रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। मैंने आपको पहले ही वैसे बता दिया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रश्न इसी का देखिए प्रश्न ही आ जाता है बार बार, विस्तृत है ये। विस्तार रूप से देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए छठवां में चंदनबाला रास। चंदनबाला रास के रचयिता कौन है दोस्तों? तो आसगू नाम आएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है, ये क्या है? 35 शब्दों का एक लघु खंड काव्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लघु खंड क्या है ये? चंदनबाला रास जो है वो लघु खंड है, 35 शब्दों का, जिनकी रचना 1200 ईस्वी लगभग आसगू नामक कवि ने यहाँ पे की थी, और ये मालवा में की थी, जो है वो मालवा में की थी। इसकी जो कथा है वो नाई का चंदनबाला चंपानगरी के राजा पर एक बार कौशाम्बी के राजा शतामिक ने चंपानगरी पर आक्रमण किया था। कथा नाई का चंदनबाला चंपानगरी के राजा एक बार कौशाम्बी के राजा शतामिक ने चंपा नगरी है वहां पर आक्रमण किया था। सेनापति ने चंदनबाला का अपहरण किया, उसे एक सेठ को बेच दिया था। सेठ की स्त्री ने उसे बहुत कष्ट दिया। चंदनबाला अपने सतीत्व पर अटल रही और दुख सहन करते हुए महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। इस प्रकार लघु कथानक पर आधारित यह जैन रचना जो है करुण रस से भरी हुई है। तो चंदनबाला राजगु जो है वो चंदनबाला जो चंपा नगरी के राजा और शतामिक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया था। तो ये इस तरह से जो कहानी है इसको आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। स्टोरी यहाँ पे बहुत अच्छी कहानी मिलेंगी आपको, और आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे जो है चंदनबाला रास में आसगू में करुण रस से भरा हुआ ये कथानक है। स्थूलीभद्र रास के बारे में जानते हैं। स्थूलीभद्र रास तो है जिन धर्म सूरी है। जिन धर्म सूरी जिसके बारे में जान लेते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1209 ईस्वी में रचित है ये काव्य, और ये जिन धर्म सूरी के माध्यम से रचा गया है। स्थूलीभद्र और कौशल में अन्य रचनाएं भी मिलती हैं।
किंतु इन सभी रचनाओं में उनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। कौशा के बाद भौगोलिक स्थान पर आने वाले स्थूलीभद्र जैन धर्म की दीक्षा देने के बाद मोक्ष का अधिकारी माना गया। इसकी भाषा का मूल रूप हिंदी ही है। इस पर अपभ्रंश भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, सिर्फ इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है स्थूलीभद्र रास जो है वो जिनी धर्म सूरी की रचना है। आप सूरी थोड़ा सा छोटी री लगा लीजिएगा क्योंकि ये टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है। तो दोस्तों स्थूलीभद्र रास का समय काल ध्यान रखिएगा 1200 ईस्वी और जिन धर्म सूरी, बस इतना ही आपके लिए ध्यान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 देख रहे हैं रेवत गिरिराज। रेवत गिरिराज जो है वो कई बार रेवंत गिरिराज मिलता है, हालांकि गिरिराज भी मिलता है, लेकिन बहुत ही गिरिराज तो नहीं कहूँ मैं, गिरिराज ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। जो इसका समय काल है वो 1231 क्या है दोस्तों, समय काल आप देख रहे हैं 1231 में लिखी गई है और ये जैन तीर्थंकर का महत्व प्रतिपादित किया गया है इसमें। और कहूँ कि आसपास जो 1231 के आसपास जो समय काल लिखी गई है वो नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवत गिरि तीर्थ का वर्णन किया गया है। बस इतना ही ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। 2 चीज़ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेवत गिरिराज में तीर्थंकर, नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवत गिरि तीर्थ का वर्णन किया गया है। आगे आप देखिए, आप वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, हालांकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई है। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ। अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे तो मैं अगला वीडियो आपको बता दूंगी। दोस्तों यहाँ पे 9 देख रहे हैं नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, नेमिनाथ रास। तो दोस्तों इस काव्य की रचना सुमति गणी ने 1231 ईस्वी में की थी और ये जो छंद है यहाँ पे 58 छंद आप देख रहे हैं इस रचना में है। नेमिनाथ का चरित्र जो है वो सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है। इन दोनों के माध्यम से जो यहाँ पे रचना की गई विभिन्न भावों की व्यंजना हुई है। रचना की भाषा जो है वो अपभ्रंश से प्रभावित है और राजस्थानी हिंदी है। तो इस तरह से आप नेमिनाथ का ध्यान रख लीजिएगा। जैनाचार्य मेरुतुंग का नाम आता है दोस्तों। जैनाचार्य मेरुतुंग 1304 ईस्वी में इन्होंने प्रबंध चिंतामणि लिखी थी, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुमति गणी के बारे में बता दूं, इसमें सुमति गणी भी है। सुमति गणी जो है वो भी यहाँ पे 1213 ईस्वी में लिखी गई थी। नेमिनाथ रास जो आपको मैं बता रही हूँ सुमति गणी, और यहाँ पे एक थोड़ा सा ये देख लीजिए, मैं आपको नहीं बता पाई हूँ। 58 छंदों के रस जो है रचना में प्राप्त होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो। और बाकी दोस्तों जैनाचार्य मेरुतुंग की बात कर रही थी, वो 1304 ईस्वी है और ये प्रबंध चिंतामणि, उसको ध्यान रख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ का प्रणयन किया जिसमें पुराने राजाओं का आख्यान संकलित है। जैनाचार्य जो जैन साहित्य का महत्व रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कहूँ कि यही कि जो आदिकालीन जैन साहित्य ने भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो दोस्तों इस तरह से जैन साहित्य हुए हैं और सारे जो मैंने आपको बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। चूँकि ये प्रश्न बार बार मिलान के लिए हो या कथन के लिए हो, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को सुनने के लिए और लाइक ज़रूर करिएगा, और ताकि आपको पूरा इसका लाभ मिलता रहे और मुझे उत्साह मिलता रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे वीडियो को सुनने के लिए। शुक्रिया।